में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। और इसी सरगर्मी के बीच हम दिखाने वाले हैं दिल्ली के उत्तरी जिले का एक्स फैक्टर, जहां दिल्ली की सत्ता की चाबी पंजाबी समुदाय के वोटरों की है, तो जिले की राजनीति पूर्वांचली वोटर तय करते हैं। दिल्ली के उत्तरी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिन पर दिल्ली की राजनीति से तीनों ही बड़ी पार्टियों से कद्दावर नेता चुनावी मैदान में है। शकूर बस्ती से आपके दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन चौका मारने के इरादे से मैदान में उतरेंगे, तो बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बाजी मारने के लिए मैदान में है। वहीं 2015 और 2020 में आपकी प्रचंड लहर के बीच बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी सीट बरकरार रखी है। तो क्या है दिल्ली के उत्तरी जिले का एक्स फैक्टर, आइए जानते हैं। जनवरी के मौसम में दिल्ली का पारा भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन 8 विधानसभा सीट वाली उत्तरी दिल्ली का सियासी तापमान इसके ठीक उलट हर दिन ऊपर की ओर भाग रहा है। नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, रोहिणी, शकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन विधानसभाओं में सियासत का मीटर दोगुनी स्पीड से दौड़ रहा है। नेताओं के वादों के आसरे दावों की डगर पर सियासत की तेज रफ्तार और नजर दिल्ली की सत्ता पर। सवाल है, सियासी मंच से हो रहे दावों और वादों से इतर जनता की नजर कहाँ है? हमने रुख किया उत्तरी दिल्ली की रोहिणी का। रोहिणी में जनता जनार्दन इस बार दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, क्या है इस इलाके का एक्स फैक्टर, ये भी हम जानने पहुंचे हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? बीजेपी। क्या वजह? काम करती है। अच्छा, आपको यकीन है कि वो काम करेगी अगर आती? इससे पहले जो सरकार में रहे उन्होंने काम किया? आप दिल्ली की रोडों की अवस्था देखो। अब यहाँ से मधुबन चौक जाना हो आपको आधा घंटा लग जाएंगे। हालत देख रहे हो दिल्ली की क्या हो गई है। चारों तरफ रिक्शा, जाम, रेडी पटरी, क्या हो रहा है दिल्ली में? कोई भी रोड खाली है? 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के अंदर 20-20, 25-25 मिनट, आधा घंटा लगता है। जो अभी मौजूदा सरकार वो कह रही है हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, आपको लगता है दिल्ली में काम? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कारण ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली के सरकारी विद्यालय में ही कार्यरत हूँ। तो ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्डिंगों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जो टीचर्स हैं हमारे आज भी लगभग आधे जो शिक्षक हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। तो मैं सरकार से की उपलब्धि ये मानूंगा कि अगर वो भर्ती करे तो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम शिक्षक का ही है। अगर शिक्षक ही पूरे नहीं है विद्यालय में, केवल बिल्डिंगों से स्कूल नहीं चलते। सर, इस बार के चुनाव में कौन जीतता हुआ आपको नजर? बीजेपी। अच्छा, क्या वजह है? वजह तो बहुत सारी हैं, अगर वजह गिनवाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा, इतनी वजह है। और इससे पहले जो कांग्रेस अब कह रही है कि इस बार तो हम भी टक्कर में हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम रिपीट करने जा रहे हैं। इसका तो वजूद ही नहीं है कुछ। क्या वजूद है? कुछ फाइट में भी है या नहीं? फाइट में ये है कि कुछ परसेंटेज वोट ले जाएंगे, उससे बीजेपी को ही फायदा है। यहाँ का माहौल और दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी कन्फर्म है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल जी पिछले 10-12 साल से जो भी है कोई काम नहीं कर रहे, सब ड्रामेबाजी है। हम फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं हो रहा। उनको तो ठीक है कि भी नया एक चेहरा था, फ्री के नाम पे बन गए, बाकी कोई उसमें दम नहीं है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, चाहे वो दिल्ली की सत्ता पर काबिजाब हो या मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी। कांग्रेस की तैयारी भी जोरदार है। उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक सा नहीं है। फिर भी लगातार 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 8 में से 7 सीट पर विजयश्री हासिल की है। जो एक सीट आपके हिस्से से छिटकी वो है रोहिणी, जहां से बीजेपी जीतती आ रही है। तो इस बार के चुनाव में क्या है रोहिणी सीट का सियासी माहौल, जानते हैं रोहिणी से लगातार 2 बार से विधायक विजेंद्र गुप्ता से। रोहिणी से बीजेपी के उम्मीदवार इस बार भी विजेंद्र गुप्ता है, और इस बार दिल्ली का माहौल क्या है विजेंद्र? दिल्ली का माहौल पूरी तरह भाजपा में हो चुका है, और अब ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, और जनता ने तय कर लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को भगाना है, हटाना है, और इनके हाथों में हमारी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। जो कहते हैं बंगला नहीं लेंगे और 50,000 गज में शीश महल बनाते हैं, जिनका दोहरा चरित्र है, जो भ्रष्टाचार के किंग हैं, जिन्होंने शराब घोटाले जैसे अनेकों घोटाले किए। शर्म की बात है दिल्ली के लिए कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तिहाड़ जेल में 1.5 साल 6 महीने रहते हैं। तो ऐसे लोग जो पॉल्यूशन को नहीं हल कर पाए, जो यमुना को साफ नहीं कर पाए, जो गंदे पानी की समस्या हल नहीं कर पाए, जो दिल्ली के अंदर टूटी सड़कों को नहीं ठीक कर पाए,
और सिर्फ खजाना लूटने का काम किया। ऐसे लोगों को हम हटाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी डरी हुई है इसलिए हम पर इस तरह के आरोप आपके सामने देखिए, अभी पदयात्रा पर निकला हूँ, चारों तरफ लोगों का हुजूम है, लोग खुद निकल कर आ रहे हैं। और ये एक दिल्ली में एक हवा चल रही है भाजपा की, एक आंधी है जिसमें आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आपने चूंकि आंधी का जिक्र किया, जब आम आदमी पार्टी की आंधी थी तब रोहिणी की एकमात्र सीट ऐसी थी जो आप निकाल कर ले जा रहे थे, और इस बार भी आप काफी ज्यादा आश्वस्त लग रहे हैं, न केवल रोहिणी की जीत को लेकर बल्कि आप कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार में आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी ही खत्म हो जाएगी, एक समय आने वाला है। क्योंकि ये झूठ की बिसात पर लोगों को गुमराह कर कर, झूठ बोलकर, क्योंकि इनका कोई भी आधार, मजबूत आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एलजी यहाँ पैरेलल सरकार चला रहे हैं। काम दिल्ली में केजरीवाल ने रोके हैं, केंद्र को करने नहीं दिए। हम तो यही कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए। वो तो कहते हैं मेरी आधी अधूरी सरकार है, तो जो पूरी सरकार दे सकते हैं लोग कहते हैं हम तो उनको लाएंगे। हम नहीं कहेंगे हम आधी अधूरी सरकार देंगे, हम पूरी सरकार देंगे। रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए आपने एक दांव चला है और इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बदल दिया है। केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के पार्षद प्रदीप मित्तल को टिकट दिया है। उत्तरी दिल्ली जिले को सियासत के चश्मे से देखिए तो यहाँ पूर्वांचली वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। झुग्गी बस्तियां भी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। साथ ही नए समीकरण साधने की कोशिश भी है। हमने शकूर बस्ती विधानसभा का रुख किया। इस सीट पर 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी का कब्जा है। हालांकि बीजेपी ने भी इस बार प्रत्याशी बदला है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी यहां जीतेगी या बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहराएगी। शकूर बस्ती और खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करूं तो यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है, इस बार का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के काम किए हैं, जो आम जनता को छुआ है इलाज करा के, और जो लेडीज़ की बस यात्रा फ्री की है, मुझे लगता है कि एक आम आदमी के जीवन में इन छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अब जो वादे कर रहे हैं वो सब पूरे होंगे। इस तरीके के सिमिलर वादे अब कांग्रेस और बीजेपी भी कर रही है, तो क्या उन पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, हमें विश्वास, जो पहले ही एक तो है डिलीवर कर रहे हैं, उनके पास हमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब शुरू में आए थे जो योजनाएं कही थी उन सभी को लागू किया हुआ है। और अगर वो दूसरी सरकारें भी यही कहती हैं कि हम इसे लागू करेंगे, तो ये जो कर रहे हैं ये क्या बुरी है? मैडम, इस टाइम तो आनी चाहिए कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। काम हुआ था, शीला दीक्षित के राज में बहुत काम हुआ था, पर उसके बाद केजरीवाल ने भी बहुत छूटें दी हैं लोगों को, सब चीज़ दिया है, अब आगे भी दे रहा है, पर वो चीज़ केजरीवाल ने आज तक कुछ नहीं करा है। मैम, तो बीजेपी का माहौल लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये कुछ क्या वजह है? तो दुनिया कुछ भी कहते रहे, जो बीजेपी की है वो तो किसी ने किया ही नहीं ना। केजरीवाल यादव काम किया उन्होंने? काम किया। शकूर बस्ती सीट से 3 बार विधायक चुने गए सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। हालांकि जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जैन ने लगभग 2 साल जेल में बिताए। हालांकि इस बार फिर वो शकूर बस्ती सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हमारे ऊपर तो था जैसा भी था, हमें तो जैसे कहते हैं ना कि जुनून था कि कुछ करना है देश के लिए। परिवार के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, उनको जिस तरह से मतलब मानसिक प्रताड़ना मिली वो ठीक नहीं। राजनीति अपनी जगह है, आज तक राजनीति 70-75 साल से देश में चल रही है, पर फैमिली को भी इन्वॉल्व करना वो तो ठीक नहीं है। मैंने जीवन में शराब को टच तक नहीं किया आज तक। और जो ये चिल्ला रहे हैं ना, इनके शाम को ना किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाना, आप वहाँ की बार में बैठे हुए मिलेंगे आपको जो ये चिल्लाते हैं। असली कारण क्या था, आपने शराब की पॉलिसी के बारे में पूछ लिया। इनके यूपी और हरियाणा में इनका धंधा चौपट हो रहा था। कहते मतलब देखो, एक तरफ सत्येंद्र जैन है, पढ़ा लिखा है, आर्किटेक्ट है, उससे टक्कर के लिए इनको कोई मिला ही नहीं। 10वीं पास ले आए, किसको शक्ल दिखाएं, किसको बताएं कि हमारा कैंडिडेट 10वीं पास है? कहते बिल्कुल वोट नहीं देंगे इस बार इसको। अरे हिंदुस्तानी ले आते भाई, कोई अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया, NRI है, उससे मिले, अमेरिका जाऊंगा क्या मैं? कितनी सीटें आम आदमी पार्टी इस बार लेकर आ रही है? देखो, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, जन समर्थन जो है पिछली बारी से बेटर है। पिछली बारी से बेहतर है, ये आप पूरे यकीन के साथ? बहुत अच्छी तरह से। उत्तरी दिल्ली की ही बादली विधानसभा सीट भी चर्चाओं में है। इस सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का मुकाबला चौथी बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजयेश यादव और बीजेपी उम्मीदवार दीपक चौधरी से है।
दीपक चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी पत्नी गायत्री समयपुर बादली से बीजेपी की पार्षद है। ऐसे में बादली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के बीच सभी पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। दिल्ली की राजनीतिक बिसात पर इस बार नए समीकरणों का खेल अपने चरम पर है। इसका उदाहरण है दिल्ली का वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से 3 जनवरी को पीएम मोदी ने मिशन दिल्ली का आगाज किया था। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अशोक विहार में पीएम ने झुग्गी में रहने वाले 1675 लोगों को फ्लैट की चाबी दी थी और दिल्ली की सियासत का केंद्र बिंदु बनी झुग्गी बस्तियों के वोटरों को साधने की कोशिश की थी। हम आपकी बहुत आभारी हैं, झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा सीट पर 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को जीत मिली थी। वो हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। ऐसे में वजीरपुर में मोदी फैक्टर असरदार होगा या कांग्रेस प्रत्याशी रागिनी नायक 10 साल बाद इस सीट पर पार्टी का खाता खोलेंगे। विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेन मार्केट का इलाका है जहां पर कुछ लोगों से ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है। आज माहौल ऐसा है कि हर व्यक्ति कांग्रेस की तरफ आंख उठा के देख रहा है, जो कि शीला जी के काम थे, विकास के कार्य थे। जो ये हालात हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के, जो यहाँ के विधायक हैं श्री राजेश गुप्ता जी, अगर आप जाकर के देखें जेलरवाला बाग, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियाँ, जे कॉलोनी के हालात, लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे नरक में जी रहे हों। कोई डेवलपमेंट नहीं है, हालात ख़राब है। गलियों के अंदर दुनिया भर की नालियाँ गंदी, बच्चे ऐसी नालियों में हैं, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। और सभी लोगों की मन में यह है कि अब कांग्रेस ही आए, जो कि शीला जी ने विकास किया था, उस विकास की तरफ हर व्यक्ति देख रहा है। आपको क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल इस बार किसके पक्ष में नजर आ रहा है? पक्ष में कांग्रेस के है। कांग्रेस ने काम किया है पहले भी और अब भी करके दिखाएगी। कि जो काम पिछले 10 साल में रुका हुआ है, मेरे को लगता है कांग्रेस के आने से वो हो जाएगा पूरा। क्योंकि कांग्रेस में जो शीला जी कहती थी वो होता था। शीला जी ने जो वादे किए थे वो अच्छे थे। केजरीवाल जी बस झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। जिसमें क्या है, बस सब महिला को भी कहा 2100 देंगे, अभी तक पंजाब की सरकार भी नहीं दे पाई है 1000, तो 2100 तो कहाँ से दे पाएंगे। सब झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में आपको कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है जो सरकार बना सकती है? फाइट तो वो आप और बीजेपी में है, बट कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, कुछ ना कुछ 2-4 सीटें तो ले ही जाएगी। अगर कांग्रेस और आप के बीच में आप कह रहे हैं अगर फाइट होती है और वोटों का डिवीजन हो जाता है तो फायदा तो बीजेपी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। सबके अपने अपने वोट है। कभी उसके वोट है, हो सकता है कि वो बीजेपी को नुकसान भी हो, बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में? मुझे बराबर ही टक्कर लग रही है आप और बीजेपी में। हाँ, कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? कांग्रेस 2-3 सीटें ले जाएगी, बस इतना है। हाँ, 2-3 सीटें। हाँ, ओवरऑल दिल्ली का सिनेरियो आपको लग रहा है सिर्फ आप और बीजेपी? थोड़ा सा बीजेपी ऊपर लग रही है, हल्का सा। महिला मतदाता इस बार सारे पार्टियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। महिलाएं क्या सोच रही हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। महिलाओं की जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमारे एक ही भाई है केजरीवाल जी, वही पूरा कर रहे हैं। हम सब उन्हीं को ही वोट देंगे। हमारे ब्लेसिंग्स उन्हीं के साथ है। जो हमने 10 साल में देखे हैं काम करते हुए अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने बोला था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम बदलने आए हैं, वो देखा है मैंने, बदलते हुए देखा है इस राजनीति को। और बाकी जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे सरकार के अपने। और जो बोला वो किया, चाहे वो बिजली के ऊपर काम किया हो, चाहे पानी के ऊपर काम किया हो, चाहे महिलाओं के बस यात्रा पे हो, तीर्थ यात्रा हो। अब देखो महिलाओं को 2100 रुपये दिए उन्होंने, ताकि अगर महिला स्ट्रांग बनेंगी तो अपने परिवार को खुद ही स्ट्रांग कर लेंगी। दिल्ली के अंदर देखिए मैडम, इस बार आपके चल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस दिनों दिन इस कदर आई है कि आज नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है दिल्ली की। और आप देखिए कि वजीरपुर विधानसभा का आज बच्चा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोग 10 साल में देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की हालत क्या है। झुग्गी में झोंपड़ी को आज दिल्ली जो शीला दीक्षित टाइम 20 साल आगे थी, आज वो दिल्ली 10 साल पीछे हो गई, यानी कि टोटल 30 साल पीछे होगी दिल्ली मिला के। महिलाएं हो, नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हमने अब तक जितने भी लोगों के मन को टटोला, सबकी राय अलग थी।
लेकिन सबके मुद्दे लगभग एक जैसे थे। क्या इस बार उत्तरी दिल्ली की जनता केजरीवाल की ही कदरदान बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी का तिलिस्म टूटेगा और उत्तरी दिल्ली की 8 सीटों पर नया समीकरण बनेगा? तो आप देख रहे थे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ये एक्स फैक्टर, जिसमें हमने आपको बताया कैसे हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। फैसला जनता जनार्दन को करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।